अब हम लोग जावा का कुछ प्रोग्रामिंग देखेंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम है ये जावा का पैटर्न का प्रोग्रामिंग है। इनपुट होगा मेरा जावा और आउटपुट होगा ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मेरा आउटपुट होगा। ओके, तो इस पैटर्न के बारे में थोड़ा एक चीज़ हम लोग पहले जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। इनपुट है मेरा जावा, तो आउटपुट का पहला लाइन पे मेरा जावा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट पोजीशन पे एक स्पेस है, उसके बाद ए भी है। थर्ड लाइन पे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे स्पेस है, उसके बाद भी ए है। उसके बाद फोर्थ लाइन पे तीनों स्पेस है, उसके बाद मेरा ए है। ये है मेरा आउटपुट। तो जावा में अगर हम लोग पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न अगर प्रिंट करने के लिए जाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्पेस होगा तो तब जाके हम लोग को उसके लिए भी कुछ कोडिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर राइट हैंड साइड में कुछ स्पेस होगा तो उसके लिए हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो था मेरा, वहां पर भी देखना जाकर दोस्तों, वहां पर भी मैंने एक प्रोग्राम का एग्जांपल करके दिखाया था। उसमें राइट हैंड साइड में स्पेस था, तो राइट हैंड साइड में स्पेस के लिए हम लोगों ने कुछ वहां पर एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं किए। पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस होगा तो उसके लिए भी हम लोग को सोचना पड़ेगा और उसके लिए भी कोडिंग होगा। तो अब यहाँ पर इसका जो प्रोग्रामिंग है वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर क्लास डिफाइन नहीं किया, सिर्फ मैंने पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखा, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में मैं ऑलरेडी कैसे जावा का प्रोग्राम होता है, मतलब लास्ट वीडियो में मेरा कैसे जावा का प्रोग्रामिंग लिखा जाता है वो वहाँ पर मैंने सिखा दिया था। सिर्फ अब जाकर मैं यहाँ पर सिर्फ जो मेन सिंटेक्स है उसी को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो लाइन नंबर 1 में मेरा क्या है, आई जे के और एल चारों इंटीजर टाइप वेरिएबल है। मतलब इन चारों वेरिएबल को मैंने परमिशन दिया, तुम इंटीजर टाइप नंबर स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद एक स्ट्रिंग एस है, स्ट्रिंग एस में स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में होता है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, और एस हो गया स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल, मतलब उसके अंदर हम लोग कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बफर रीडर, बफर का बी कैपिटल, रीडर का आर कैपिटल। न्यू बफर रीडर, बफर का बी कैपिटल, रीडर का आर कैपिटल। इनपुट स्ट्रीम रीडर का आई, स्ट्रीम का एस, रीडर का आर कैपिटल। सिस्टम डॉट इन का सिस्टम का एस, ये कैपिटल। ये पूरा लाइन का मतलब होता है हम लोगों ने बी आर को परमिशन दिया कि तुम यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हो। ओके, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम का एस कैपिटल में होता है। एंटर द स्ट्रिंग, मतलब प्रोग्राम रन करने के बाद ये जो एंटर द स्ट्रिंग मैसेज है, वो मैसेज उस रन करने के बाद जो हम लोग के पास विंडो आएगा, उस विंडो में एंटर द स्ट्रिंग ये मैसेज शो करेगा। उसके बाद एस इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, रीड लाइन का एल कैपिटल लेटर में होता है। बी आर डॉट रीड लाइन का काम क्या होता है, यूजर जो इनपुट देगा वो इसको रीड करेगा। तो एस का वैल्यू हो गया मेरा डबल कोट के अंदर जावा। नेक्स्ट लाइन पे है मेरा j इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो लेंथ फंक्शन का काम क्या है, यूजर जो इनपुट दिया है उसका लेंथ काउंट करने के बाद j में आकर स्टोर हो जाएगा। तो मेरा j का वैल्यू हो गया 1 2 3 4, मतलब j का वैल्यू हो गया मेरा 4। लेंथ हमेशा 1th पोजीशन से स्टार्ट होता है काउंट करना। ये 0th पोजीशन है, ये 1th पोजीशन है, ये 2th पोजीशन है और ये 3th पोजीशन है। जब कुछ इनपुट होगा तो वो जो इनपुट हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है, पर जब हम लोग लेंथ काउंट करेंगे हमेशा 1 से काउंट करेंगे। उसके बाद ये लॉजिक स्टार्ट हुआ, पहला फॉर लूप i इक्वल टू 0, मतलब i का इनिशियल वैल्यू मेरा 0 है। यहाँ पर चेक हो रहा है 0 क्या लेस देन j का वैल्यू मेरा 4 है। 0 क्या लेस देन 4 है, यस कंडीशन ट्रू, 0 इज लेस देन 4। इस लूप के अंदर आ जाएंगे, k इक्वल टू 0, k का वैल्यू मेरा 0 हो गया। 0 क्या लेस देन i का वैल्यू मेरा 0 है। 0 क्या लेस देन 0 है ना, कंडीशन फॉल्स, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। तो ठीक से देखना, ये जो लूप है इस लूप के अंदर मेरा स्पेस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन पे कोई स्पेस नहीं है, सेकेंड लाइन पे एक स्पेस है, तो फर्स्ट लाइन पे कोई स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पहला वाला फॉर लूप के अंदर जो दूसरा फॉर लूप था, जो इनर फॉर लूप है या फिर जो नेस्टेड फॉर लूप है, उसमें फर्स्ट टाइम मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे मेरा कोई स्पेस नहीं था। 0 लेस देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो मैं एकदम इससे बाहर यहाँ पर आ जाऊंगा। अब l इक्वल टू आई, l इक्वल टू आई, अभी i का वैल्यू कितना है मेरा, i का वैल्यू मेरा 0 है। l इक्वल टू 0, 0 लेस देन j का वैल्यू है कितना, j का वैल्यू मेरा 4 है। 0 लेस देन j, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, सिस्टम का s कैपिटल होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट कैरेट l, l का वैल्यू मेरा 0 है। s डॉट कैरेट 0th पोजीशन पे है कितना मेरा, j है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, आउटपुट में एक j मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये जो
लूप है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म, मतलब फिर मैं घूम के यहाँ पे जाऊंगा। फॉर लूप का काम होता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। जब ये घूम के ऊपर जाएगा एल का वैल्यू प्लस 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 हो रहा है, इसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंटेशन। मतलब जब मैं घूम के ऊपर जाऊंगा एल का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेक होगा 1 क्या लेस देन 4 है, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे। अब 1th पोजीशन का जो वैल्यू है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू 1 है, 1th पोजीशन पे मेरा ए है, तो अब मेरा ए प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मेरा 2 होगा। यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 2 क्या लेस देन 4 है, यस 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। मैं इसके अंदर आऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज डॉट कैर एट एल, एल का वैल्यू अभी 2 है, 2th पोजीशन पे मेरा भी है, तो अब मेरा भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मेरा 3 होगा, 3 क्या लेस देन 4 है, यस अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर आकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज डॉट कैर एट एल, एलथ पोजीशन पे मेरा 3 है, 3th पोजीशन पे मेरा ए है, अब मेरा ए प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू 4 होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 4 क्या लेस देन 4 है ना, लेस 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। इसके अंदर इससे बाहर निकल के आ जाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब ए प्रिंट होने के बाद कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था, अब एल एन होने के बाद ये जो कर्सर है अब इसके नीचे आकर ब्लिंक करेगा। फिर मैं घूमकर ये वाला जो फॉर लूप है यहाँ पे आ जाऊंगा। अब जाकर आई का वैल्यू मेरा एक इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 0 से यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेक होगा 1 क्या लेस देन 4 है, यस कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन 4, तो इसके अंदर आऊंगा, के का वैल्यू फिर मेरा 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन है, जितना बार नया करके मैं इनर फॉर लूप में जाऊंगा उसका जो इनिशियलाइजेशन है वही से मेरा स्टार्ट होगा। के का वैल्यू मेरा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 0 के इक्वल टू 0, 0 क्या लेस देन आई, आई का वैल्यू अभी मेरा 1 है, 0 क्या लेस देन 1, यस अभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं इसके अंदर आऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम का एस कैपिटल में होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक स्पेस, मतलब आज सेकेंड लाइन में जाने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे एक स्पेस प्रिंट होगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, के का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, 1 क्या लेस देन 1 है, कंडीशन फॉल्स, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बाहर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो अभी यहां पे आ जाऊंगा मैं, फॉर एल इक्वल टू आई, तो अभी आई का वैल्यू कितना हो चुका है, आई का वैल्यू मेरा 1 हो चुका है। एल इक्वल टू आई का मतलब क्या है, फिर से एल का वैल्यू नया मॉडिफिकेशन होगा, क्या होगा एल का वैल्यू, एल का वैल्यू अभी मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेक होगा 1 क्या लेस देन जे, जे का वैल्यू, जे मेरा क्या है लेंथ है, जे मेरा रिमेन अनचेंज है, तो 1 क्या लेस देन 4 है, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू अभी 1 है, 1th पोजीशन पे मेरा ए है, तो अभी ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा मेरा 2 होगा, 2 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, एज डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू 2 है, 2th पोजीशन पे मेरा भी है, तो भी प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, अब ये 3 होगा, 3 लेस देन 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है, एज डॉट कैरेट 3, 3th पोजीशन पे मेरा ए है, ए प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक होगा 4 क्या लेस देन 4 है, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल के आएंगे, न्यू लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मतलब है कर्सर अब यहाँ पर आके ब्लिंक होगा मेरा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मेरा 3 हो जाएगा। अब ऐसे चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक ये जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाता। जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब मैं ये जो पूरा प्रोग्राम है उससे बाहर आ जाऊंगा, और बाहर आने के बाद ये जो रिजल्ट है हम लोगों का, जिसके लिए मैं ये प्रोग्राम का जो कोडिंग लिख रहा था वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मेरा आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर जब यहाँ पे फिर से घूम के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा मेरा, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया था, यहाँ पर एक्चुअली 2 हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम 1 था, 1 से अगर एक इंक्रीमेंट होगा तो ये मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ पर चेक होगा 2 क्या लेस देन 4 है, यस अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से मैं इसके अंदर आऊँगा, के का वैल्यू फिर मेरा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब के का वैल्यू मेरा फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 लेस देन आई का वैल्यू मेरा अभी 2 है, 0 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाकर जहां पर कर्सर मेरा ब्लिंक हो रहा था वहां पर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, के का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, 1 लेस देन 2, फिर से कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पर और एक स्पेस प्रिंट हो गया मेरा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, के का वैल्यू 2 होगा मेरा, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल के आ जाऊंगा, एल इक्वल टू आई, तो अभी आई का वैल्यू कितना हो चुका है, अभी आई का वैल्यू मेरा 2 हो चुका है, तो एल इक्वल टू आई का मतलब है अभी एल का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2।
एल का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर चेक होगा 2 लेस देन जे, जे का वैल्यू मेरा रिमेन अनचेंज है 4 है, तो 2 लेस देन 4 यस कंडीशन ट्रू, तो मैं इसके अंदर आऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू अभी 2 है, 2th पोजीशन पे मेरा भी है, तो यहाँ पर मेरा भी प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, अब ये 3 होगा, 3 लेस देन 4 यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे 3th पोजीशन पे क्या है मेरा, 3th पोजीशन पे ए है, तो ए प्रिंट हो गया मेरा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, 4 होगा, 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल के आ जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मतलब कर्सर अब यहाँ पर आकर ब्लिंक करेगा। फिर मैं घूम को पड़ जाऊंगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 3 क्या लेस देन 4 है, यस 3 इज लेस देन 4, अंदर आएंगे k का वैल्यू फिर मेरा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब k का वैल्यू हो गया मेरा k इक्वल टू 0। अब 0 लेस देन i का वैल्यू मेरा 3 हो चुका है, 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे एक स्पेस प्रिंट होगा, मतलब लास्ट लाइन पे जाकर और एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, k का वैल्यू 1 होगा, 1 लेस देन 3 यस कंडीशन ट्रू, और एक स्पेस प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पर और एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, 2 होगा, 2 लेस देन 3 यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, 3 होगा, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, अब यहाँ पर बाहर निकल के आ जाएंगे। L इक्वल टू आई, तो अभी I का वैल्यू कितना है मेरा, I का वैल्यू मेरा 3 है, L इक्वल टू आई मतलब L का वैल्यू हो गया, अब मैं नीचे लिख रहा हूँ L का वैल्यू हो गया मेरा 3। यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 3 क्या लेस देन J, J का वैल्यू रिमेन अनचेंज मेरा 4 है, 3 क्या लेस देन 4 है, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे एस डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू 3 है, 3th पोजीशन पे मेरा A है, तो अब यहाँ पर मेरा A प्रिंट हो गया। ओके, फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा 4 होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 4 क्या लेस देन 4 है, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल के आ जाएंगे न्यू लाइन, मतलब कर्सर अब यहाँ पर आकर ब्लिंक करेगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा अब मेरा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 4 क्या लेस देन 4 है, कंडीशन फॉल्स, डायरेक्ट बाहर निकल के आ जाएंगे। ये हो गया मेरा प्रोग्राम का लॉजिक पूरा खत्म। अब ये होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा फाइनली क्या आंसर प्रिंट हुआ, ये आंसर मेरा फाइनली प्रिंट हुआ, तो मेरा जो रिजल्ट है वो भी यही रिजल्ट था। तो ये था ये जो प्रोग्राम है उसका लॉजिक। अब हम लोग और एक प्रोग्रामिंग देखेंगे और उसके साथ उसका कोडिंग भी देखेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी मेरा क्वेश्चन है जावा, मतलब ये मेरा इनपुट है और आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है। तो लास्ट जो प्रोग्राम था उसके रिस्पेक्टिव ये थोड़ा उल्टा है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे मेरा 3 स्पेस प्रिंट हो रहा है, सेकेंड लाइन पे मेरा 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, थर्ड लाइन पे मेरा 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है और लास्ट लाइन पे कोई स्पेस नहीं है। लास्ट जो मैंने प्रोग्राम समझाया था उसमें फर्स्ट लाइन पे एक भी स्पेस नहीं था, सेकेंड लाइन पे 1 था, थर्ड लाइन पे 2 था और फोर्थ लाइन पे 3 स्पेस था। पर इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें फर्स्ट लाइन पे मेरा तीनों स्पेस है और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। मैंने पहले ही बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ स्पेस होगा तो उसके लिए अलग से कोडिंग होगा और अगर राइट हैंड साइड में कुछ स्पेस होगा तो उसके लिए हम लोगों को कोड इंप्लीमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग ये जो प्रोग्राम है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जावा का प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्लास को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा इसी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में भी। तो सबसे पहले है मेरा इंट आई जे के एल चारों इंटीजर टाइप वेरिएबल है। उसके बाद मेरा स्ट्रिंग एस है, एस एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बफर रीडर बी आर, ये जो पूरा लाइन है बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, इसका काम है हम लोगों ने बी आर को परमिशन दिया। ये जो बी आर है ये एक वेरिएबल है, इसमें बी कैपिटल आर मैंने स्मॉल लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बी कैपिटल आर स्मॉल करना पड़ेगा, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। मतलब ये जस्ट एक वेरिएबल नेम है। इस वेरिएबल को मैंने परमिशन दिया कि तुम यूजर से कुछ भी इनपुट ले सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम का इस कैपिटल होता है, एंटर द स्ट्रिंग, मतलब ये प्रोग्राम रन करने के बाद एक विंडो आएगा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा एंटर द स्ट्रिंग। उसके बाद एस इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, रीड लाइन जो फंक्शन है लाइन का एल कैपिटल लेटर में होता है, इस फंक्शन का काम होता है यूजर से इनपुट लेना। तो बी आर डॉट रीड लाइन करने के बाद यूजर इसके अंदर एक इनपुट देगा जो क्या है, जो है हम लोगों का जावा। ये इनपुट यूजर ने इसके अंदर दे दिया। उसके बाद
जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ का मतलब है जे का वैल्यू हो गया, इसका जो लेंथ है मतलब 4, जे का वैल्यू हो गया मेरा 4। तो एस एक मेरा स्ट्रिंग है, तो जावा जो है वो डबल कोट के अंदर रहेगा। ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन और ये 3th पोजीशन है। इसके बाद लेंथ निकालने के बाद अब मेरा मेन जो लॉजिक है वो लॉजिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियली आई का वैल्यू मेरा 0 है, मतलब आई इक्वल टू मेरा 0 है, 0 लेस देन जे का वैल्यू मेरा 4 है, 0 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू। तो मैं इसके अंदर आऊंगा। के इक्वल टू आई प्लस 1, के का वैल्यू होगा, आई का वैल्यू मेरा 0 है, 0 प्लस 1 मतलब 1, 1 लेस देन जे का वैल्यू कितना है मेरा 4, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक स्पेस, क्योंकि मेरा ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में सब फर्स्ट लाइन पे तीनों स्पेस प्रिंट हो रहा है। क्लियर? इसीलिए इसको सोचकर ही मुझे ये जो प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो के का इनिशियल वैल्यू मेरा 1 है, यहाँ पर 1 लेस देन क्या 4 है, यस कंडीशन ट्रू, 1 लेस देन 4। तो इसके अंदर जाने के बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, मतलब सबसे पहले अभी मेरा एक स्पेस प्रिंट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ। फॉर लूप का काम होता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक मैं इस लूप से बाहर नहीं आ पाऊंगा, मतलब ये घूम के ऊपर जाएगा, के का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। यहाँ पर चेक होगा 2 क्या लेस देन 4 है, यस कंडीशन ट्रू, अंदर जाके और एक स्पेस प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पर और एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, के का वैल्यू अब मेरा 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4, यस फिर से कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे और एक स्पेस प्रिंट होगा, मतलब और एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर जब मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, के का वैल्यू मेरा 4 होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 4 क्या लेस देन 4 है, कंडीशन फॉल्स। अब मैं बाहर निकल के यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तब देखिए यहाँ पर मेरा तीनों स्पेस प्रिंट हो चुका है, और मेरा जो पैटर्न है मतलब जो रिजल्ट प्रिंट होगा उसमें भी फर्स्ट लाइन पे मेरा तीनों स्पेस ही प्रिंट हो रहा था यहाँ पर। क्लियर? मतलब अभी तक जितना दूर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए वो एकदम पूरा सही है। उसके बाद एल का वैल्यू मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एल का इनिशियल वैल्यू मेरा 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू अभी कितना है मेरा, आई का वैल्यू मेरा 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट, सॉरी यहाँ पर एस डॉट कैरेट होगा, CHARAT, एस डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू मेरा 0 है, 0th पोजीशन पे क्या है मेरा, 0th पोजीशन पे मेरा जे है, तो अभी मेरा जे प्रिंट हो गया। क्लियर? फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, फिर मैं घूम के ऊपर जाने के बाद एल का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा मेरा 1 होगा, यहाँ पर चेक होगा 1 क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स, 0 1 से ग्रेटर नहीं है, तो फॉल्स मतलब इससे बाहर एकदम डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मतलब क्या है, कर्सर अब मेरा यहाँ पर आकर ब्लिंक करेगा। अब ये जो फॉर लूप का ब्रैकेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म, फिर मैं घूम के यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 होगा, 1 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आऊंगा, के इक्वल टू आई प्लस 1, तो के का वैल्यू अभी मेरा कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू मेरा 1 है, 1 प्लस 1, तो के का वैल्यू हो चुका है मेरा 2, 2 लेस देन जे, अभी जे का वैल्यू 4 है, तो 2 लेस देन जे मतलब 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर से एक स्पेस प्रिंट होगा, मतलब सेकंड लाइन पे जाके और एक स्पेस प्रिंट हो गया मेरा। अभी मैं यहाँ पर हूँ, फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, के का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, 3 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू, और एक स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ पर और एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, 4 होगा, 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4 नहीं होता है, 4 इज इक्वल टू 4 होता है, डायरेक्ट मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा। एल इक्वल टू 0, फिर से एल का जो इनिशियलाइजेशन है वही से स्टार्ट होगा, मतलब एल इक्वल टू 0 हो गया, 0 लेस देन आई, 0 लेस देन इक्वल टू आई, अभी आई का वैल्यू 1 है, 0 लेस देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू अभी मेरा 0 है, एस डॉट कैरेट 0, 0th पोजीशन पर अभी मेरा जे है, तो जे प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पर। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू 1 होगा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, फिर भी कंडीशन ट्रू, लेस देन नहीं है बट इक्वल है, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे एज डॉट कैरेट एल, एल का वैल्यू 1 है, 1th पोजीशन पे मेरा ए है, तो ए प्रिंट हो गया यहाँ पर। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, एल का वैल्यू 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गया है। अब बाहर निकल के आऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एक मतलब प्रिंट एल एन मतलब न्यू लाइन, मतलब कर्सर जो है वो अब न्यू लाइन, मतलब पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, आई का वैल्यू अब मेरा प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट होकर मेरा अब 2 हो जाएगा। यहाँ पर चेक होगा 2 क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया उसी के हिसाब से अब ये पूरा काम करेगा। और काम करने के बाद ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, मतलब ये कब रुकेगा, जब तक मेरा ये जो पहला वाला जो फॉर लूप का जो कंडीशन है ये जब तक फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, और जब भी ये फॉल्स हो जाएगा तब जाकर मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, और तब तक मेरा क्या होगा, ये जो इस टाइप का जो पैटर्न है वो मेरा
प्रिंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर और ट्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी पूरा सेम है। लास्ट जो एग्जाम्पल है उसमें भी मैंने पूरा समझा दिया था, इसलिए बाकी का जो काम है वो फ्रेंड्स आप लोगों को चेक कर लेना है कि सही से ये जो पैटर्न है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो गया। तो अब लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।